सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है आपके हिसाब से? मोदी जी तो कहते हैं 1.5 किलो राहुल गांधी। उनको बड़ा, उनकी इमेज मीडिया वगैरह ने भी बड़ा पप्पू बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो यही जो आपने जिक्र किया है नेहा जी, संवेदनशीलता का आपने जिक्र किया, और महत्वपूर्ण यही है, जब आप संवेदनशीलता का जिक्र करती हैं तो पुलिस भी नोटिस में यही कहती है कि आपके इस तरह के वीडियो समाज में वैमनस्यता फैला सकते हैं, और अगर वैमनस्य फैलेगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अरे इनकी सरकार है, ये सोचेंगे क्या? ये तो आपके ऊपर नोटिस थमाते हैं, ये थोपते हैं, ये कुछ नहीं सोचते हैं। आप एफआईआर दर्ज होने के बाद, राजद्रोह का मुकदमा लगने के बाद आपने सोशल मीडिया पर कहा कि आपके पास वकील की फीस के पैसे नहीं हैं, आपने मदद मांगी, और अब नतीजा ये है कि देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल आपका केस लड़ रहे हैं। आपने एक विक्टिम कार्ड खेला और उसका फायदा ये हुआ कि कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील अब आपके साथ। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं खेला। कहिए तो मैं आपको आईसीआई वाला अकाउंट अभी दिखा दूं? दिखा देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखना है, ठीक है ना। 519 रुपया ही मेरे आईसीआई वाले अकाउंट में है आज भी। वो इसलिए, अरे कहना क्या चाहते हो? ये भी बताना जरूरी हो गया था सर, क्योंकि चाहे कितना भी हल्का आदमी आप पे आरोप लगा रहा है, लेकिन आरोप बहुत बड़ा लगा रहा है। वो कह रहा है कि देखो देखो, कहीं पाकिस्तान से इसको पैसे आ रहे हैं, तो विदेशों से पैसे आ रहे हैं, और इनका तो एक है कि कोई भी नैरेटिव जो है वो जनता तक पहुंचाने में और परसेप्शन बनाने में एक कामयाब हो जाते हैं। मेरे बारे में एक उल्टा हॉस्टल कांड उड़ा दिया है। कुछ भी। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर को कौन नहीं जानता। कैसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है, कोई नेहा सिंह राठौर से सीखे। नेहा सिंह राठौर बीजेपी विरोध के लिए जानी जाती है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां नेहा सिंह राठौर को सब कुछ खराब लगता है, मानो बीजेपी शासित राज्य सरकारें कुछ काम ही ना कर रही हों। नेहा सिंह राठौर मोदी विरोध में इतनी पगला चुकी है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और लगातार नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें नेहा सिंह राठौर की घनघोर बेइज्जती हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। जय श्री राम। तो आज शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मियाँ खलीफा जैसी तुम भी, मियाँ खलीफा जैसी तुम भी, लगती है कबाड़ है, और डर कर के गवर्नमेंट तुम पर करती एफआईआर है। एक पाकिस्तानी कुत्ता तुम पर भौंक दिया तो समझती हो कि शेरनी हूँ। देशद्रोही हो ही तुम, आतंकियों की रखैल है। वह क्या सीन है? जहां पूरा देश एकजुट है, जहां पूरा देश एक स्वर में एक मांग कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे स्वर भी हैं जो गद्दारी भाषा बोल रहे हैं, जो देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो सरकारी पत्रकार, सरकारी कवि खड़े हो जाएंगे और अपनी कविताएं गाने लग जाएंगे। ये क्या जाकर के पाकिस्तान के सर काटेंगे, ये क्या जाकर के पाकिस्तान में बम फोड़ेंगे। अरे पता होना चाहिए, हमारी कविताएं ये बताती हैं कि ये जो घटना घटी है इसे ना भूलेंगे, ना भूलने देंगे, इसको याद रखा जाएगा। सेना से शौर्य के प्रमाण नहीं मांगती। हमारी कविताओं पर प्रश्न उठाने से पहले इस बात को जान लेना जरूरी है, कम से कम हम में इतनी हिम्मत तो है कि हम दुश्मन को दुश्मन कह रहे हैं। आपने क्या किया? आपने तो देश के विरोध में जाकर के ऐसी भाषा बोली कि दुश्मन का हथियार बन गए। अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश को टारगेट करने लग गए। दुश्मन को दुश्मन कहने की हिम्मत नहीं है, दुश्मन को ललकारने की हिम्मत नहीं है। आप अपने देश को बातें सिखाने लग गए। हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे, हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे। सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखलाएंगे, जिनका केवल एक लक्ष्य है देश को खंडित करने का। देशद्रोह में, देशभक्ति में ये अंतर सिखलाएंगे। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि दुश्मन को दुश्मन कह दें, दुश्मन को ललकार दें? सच को सच कहने की हिम्मत है? यदि नहीं है तो कम से कम प्रधान सेवक को या देश में रहने वालों को, इस देश को गाली देना बंद करें। इस देश को क्या कहा के प्रश्न पूछ रहे हैं, अतिरिक्त देशभक्ति दिखाई जा रही है। प्रश्न पूछने में और आरोप लगाने में बहुत अंतर है। सीधे सीधे आपने निर्धारित कर दिया कि इस आतंकवाद के पीछे किसका हाथ है। जहां पूरा देश एक भाषा में बात कर रहा है, एकजुट होकर के दुश्मन को सबक सिखाने की बात कर रहा है, वहां आप अपने देश पर उंगली उठा रहे हो, देशवासियों पर उंगली उठा रहे हो। रूप सजीला सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, ऊपर लेबल अमृत का है पर शीशी विषधारी है। अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में, रंग है रोगन देशभक्ति का, अस्तर में गद्दारी है।
वो देखो ऐसा इस समय क्या है कि एक पार्ट है दुनिया भर में कि आप कैसे तुरंत लोकप्रिय हो सकते हैं, कुछ सस्ती चीजें लिख दो। बीजेपी से नहीं हो पाएगा। नेहा जी एक गायिका है, बस 10 पैसा दे करके खरीद लेंगे कि हाँ हाँ चलो 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 सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करो, चलो चलो चलो। कौन खरीद रहा है भाई? ये आप स्वयं अपना नेहा जी कौन किसको खरीद रहा है? आपको किसी ने ऑफर किया क्या कभी? तो वाकई राकेश भाई, मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ। न जाने मुझे नहीं लगता कि आप इसको इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता। मैं एक बात जानता हूँ, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो 4 FIR किए हैं फलाने जी, और जब गंभीरता से लेते तो कितना FIR करते? बेचैन मत होइए, गंभीरता से तो खूब लिए हैं, परेशान मत होइए। अरे गंभीरता से तो खूब लिए हैं, इस बात से जनता ने आपको बता दिया, यूपी की जनता ने आपको बता दिया कि कितनी गंभीरता से आपको बिना गंभीरता से लिए 4 FIR दर्ज कराए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राठौर के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले अभय सिंह निर्भीक को अब धमकियां मिलने लगी हैं। कवि अभय सिंह निर्भीक जी हमारे साथ हैं। अभय जी, आपने नेहा के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई, फिर उसके बाद आपको भी धमकियों भरा फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है, क्या कह रहे हैं? ये मेरे पास जिस दिन मैंने FIR दर्ज कराई उसी दिन शाम को 6:30 के आसपास मैं गोमती नगर में था, तो मुझे एक कॉल आई और वो धमकी भरे शब्दों में मुझसे बात करने लगे। पहले तो उन्होंने बड़े विनम्रता से पूछा, आप अभय प्रताप सिंह बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। फिर उनका अगला प्रश्न था कि पहलगाम का आतंकी हमला कैसे हुआ? मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। कहे मैं नहीं तुम ये बताओ पहलगाम का आतंकी हमला कैसे हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। तुम नेता बनोगे, हीरो बन रहे हो, देश जानना चाहता है, बताओ हमला कैसे हुआ। मैंने कहा आप मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं, पूरे दुनिया को पूरे देश को पता है कि आतंकी हमला कैसे हुआ, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। फिर वो कुछ अब शब्दों पे उतर आए, वो मुझसे अपेक्षा करने लगे कि मैं उन्हें गाली दूं, लेकिन मैंने इस तरह किसी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है। और ठीक है, धमकियां आएंगी, जब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब मैंने प्रण लिया है देश के खिलाफ बोलने वाले एक किसी व्यक्ति के लिए, तो मैं उस पर कृत संकल्पित हूं। बल्कि आपको तो मैं ये भी बताऊं कि नेहा सिंह राठौर जी के ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ लोगों ने मुझे किसी के माध्यम से ये भी दबाव डालाया कि मैं इस पर समझौता कर लूं। मैंने भी उनको प्रस्ताव दिया कि मैं कोई नेहा सिंह राठौर से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, उन्होंने राष्ट्र की अस्मिता से खेला है, तब मैंने उनके ऊपर ये कार्रवाई कराई है। और अगर वो चाहती हैं कि उन पर कोई केस ना चले, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो जाएं, अपने सभी सोशल मीडिया पोस्ट पर जितने भी उनके हैंडल हैं उस पर एक वीडियो बनाएं और डालें। ये संकल्प लें कि आज के बाद मैं नेहा सिंह राठौर कोई भी ऐसा आपत्तिजनक कोई भी कंटेंट, कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी जिससे देश की अस्मिता के खिलाफ देश के दुश्मन उसका प्रयोग कर सकें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो नेहा जी से मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि पूरा देश आज ये जानना चाहता है कि नेहा जी बिहार में काबा, यूपी में काबा के बाद अब आप बंगाल में काबा कब बोलेंगे? क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब सेलेक्टिव एजेंडा के साथ हमारे यहाँ लोग बोलते। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर का काम है रोज मोदी और बीजेपी को गाली देना, लेकिन जब नेहा टीवी डिबेट में आती है तो खुद को लोक गायिका बताती है और कहती है कि लोक गायिका का काम है सरकार से सवाल पूछना। डिबेटों में नेहा खुद को भले ही न्यूट्रल बताने की कोशिश करे, लेकिन पूरा भारत जानता है नेहा सिंह राठौर एक वामपंथी है और वामपंथियों का काम है देश और धर्म को गाली देना। नेहा सिंह राठौर को बीजेपी में कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन कांग्रेस और पूरे इंडिया अलायंस पर नेहा सिंह राठौर कभी कुछ नहीं बोलती। उसका जीता जागता उदाहरण है बंगाल। बंगाल में हिंदू रोज मर रहा है, लेकिन नेहा सिंह राठौर ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।